हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपको गर्भकालीन शिशु को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में बताऊंगा, यानी प्रेगनेंसी के दौरान शिशु को कौन कौन से फैक्टर कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहला है माँ की उम्र। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि माँ बनने के लिए किसी भी महिला को 20 या 30 साल की उम्र होनी चाहिए। जो महिला कम उम्र में मां बन जाती है उनको अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक मैच्योरिटी होना जरूरी है, फिजिकली रूप से भी और मेंटली रूप से भी। दूसरा नंबर है मां का स्वास्थ्य। अनेक स्टडीज से यह पता चला है कि गर्भवती महिला को यदि कोई गंभीर बीमारी है तो उसका सीधा प्रभाव गर्भ में पलने वाले बच्चे पर पड़ सकता है, जैसे कि वह सिफिलिस रोग से ग्रसित हो सकता है। एक दवा है कुनेन, जिसका यूज मलेरिया रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला इसका अधिक प्रयोग करती है तो उसका प्रभाव होने वाले बच्चे की श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति पर पड़ सकता है। इसी प्रकार गर्भवती महिला अक्सर सिर दर्द या बदन दर्द को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार की गोलियां खाती है। इन गोलियों से गर्भ शिशु के ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है, यानी उसके ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। इसलिए गर्भस्थ महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। नंबर 3 है माँ का आहार, यानी कि माँ का भोजन। गर्भस्थ में पलने वाले शिशु अपना भोजन अपनी माँ से प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त करता है। इसलिए माँ के भोजन में सभी आवश्यक तत्व उत्पन्न होने चाहिए, यानी कि सभी आवश्यक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों को होना जरूरी है। प्रोटीन से टिश्यूज का निर्माण होता है, फैट शरीर से ईंधन का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ महिलाओं को यह धारणा होती है कि उन्हें 2 जीवों के लिए भोजन खाना है, यानी कि अपने लिए और अपने पलने वाले बच्चे के लिए। इसलिए वो अधिक मात्रा में भोजन खाती रहती है, जिससे शिशु मोटा हो जाता है और जन्म के दौरान उन महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4 है माँ का मेंटल हेल्थ, यानी कि माँ का मानसिक स्वास्थ्य। कोई महिलाएं जो अपने गर्भधारण से प्रसन्न नहीं है, यानी खुश नहीं है, उन्हें उल्टियाँ होती रहती है और उनका मन बेचैन रहता है और वे गर्भपात करवाने के लिए अनेक दवाइयाँ यूज करती है। इससे शिशु में मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाता है। यह देखा गया है कि प्रारंभिक अवस्था में गर्भवती महिला में इमोशनल टेंशन अधिक रहती है। इस तरह की माँ की सिचुएशन से शिशु में अनेक मानसिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए गर्भस्थ महिला को किसी भी तरह की मानसिक तनाव नहीं रखना चाहिए। इस अवस्था में उत्पन्न बालकों को जन्म के बाद समायोजन से संबंधित अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती रहती हैं। नंबर 5 है शराब का सेवन। गर्भवती महिला यदि शराब का सेवन करती है तो उस बच्चे पर अनेक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिसे FAS कहते हैं। FAS मतलब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। अगर इस सिंड्रोम के साथ बच्चा पैदा हो जाता है तो वह मानसिक मंदन यानी कि मेंटली रिटार्डेशन हो जाता है और उसमें अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे अटेंशन से संबंधित, मेमोरी से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित दोष उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से उसमें अनेक प्रकार की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, जैसे आंखों में कमी, पलकें न खुलना, नाक का छोटा होना, ब्रेन का पूरी तरह से विकास नहीं होना आदि। नंबर 6 है वातावरण प्रदूषण। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक तरह की डेंजरस केमिकल वातावरण में प्रदूषण के रूप में शामिल होते हैं। इनमें मरकरी एक ऐसा केमिकल है जिसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। यह नदियों द्वारा खाद्य पदार्थों तथा पीने के पानी में मिलकर जीवन के लिए खतरा बना रहता है। इसलिए खाने के पदार्थों और पीने के पानी का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान न रखा जाए तो शिशु अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। नंबर 7 है जन्म के दौरान डॉक्टर की लापरवाही। शिशु के जन्म के दौरान अनेक तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। इनका यूज अगर सावधानी के साथ न किया जाए तो शिशु को फिजिकली जख्म या उसके सर पर किसी तरह का आघात हो सकता है, जो शिशु के लिए किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको ये जानकारी? कृपया कमेंट में मुझे बताएं और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन बातों की जानकारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।